क्वेश्चन है 10,1010 कैसे लिखें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 11,1111 कैसे लिखें या 12,1212 कैसे लिखें, इनको आसान तरीके से और मजेदार तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सवालों में ना अटकें कभी। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो और इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता दें। चलिए सर, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि 10,1010 कैसे लिखें, तो आप क्या करेंगे जल्दबाजी में सर, इसका आंसर बताएंगे 10,1010 ऐसे लिखा जाएगा सर। लीजिए सर, हमने बता दिया, बहुत ही सिंपल है बताना। 10,1010 ऐसे ही तो लिखा जाएगा सर। पहले 10 बनाएंगे, 10,000 हो गया, फिर 10 बनाएंगे, 10,100 हो गया, फिर लास्ट में 10 है तो 10 बनाएंगे, है ना। ऐसे ही बच्चे करेंगे, है ना। जैसे 12,1212 लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 12,000, फिर 1,212, या 11,000 1,111, ऐसे ही तो लिखेंगे सर। हमारा आंसर सही है और ऐसे लिखा भी जाना चाहिए, है ना। अगर 12,000 होगा तो 12 भी बनेगा, और 1,200 होगा तो 12 बनेगा, फिर 12 होगा तो 12 बनेगा। इसमें कौन सा गलत है सर, है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही बच्चे करेंगे। लेकिन सर ये तरीका गलत है, जरा इसको आप पढ़ के देखिए। चलिए पहले वाला हम पढ़ के देखते हैं। क्या ये 10,1010 है? क्या ये गणितीय रूप में सही है? चलिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो सर लाख पर पहुंच गया। इसकी गिनती लाख पर पहुंच गई, लेकिन हम किस पे थे? केवल 10,000 पे। हम थे 10,000 पे, ये लेकिन लाख पर पहुंच गया। अब इसको भी चेक कर लीजिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,21,212। इसको भी चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सभी लाख पर पहुंच गए। अभी हम 12,000 पढ़ रहे थे, 11,000 पढ़ रहे थे, 10,000 पढ़ रहे थे, लेकिन ये लाख पर कौन से कैसे पहुंच गए सर, बताइए। तो ये जो तरीका है हमारा गलत है। ठीक है, ये तरीका गलत है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें लिखना हो 4,415, है ना। जैसे हमें लिखना हो किसी भी संख्या को हम इसी तरह से लिखेंगे, 4,415। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4,000 को अलग लिखें। ठीक है, 4,000 को अलग लिखा हमने, और 400 को ऐसे लिखा अलग। ठीक है, और 15 को ऐसे लिखा अलग, और इनको हम अगर जोड़ दें तो हमारा इतना ही आएगा। देखिए, 0 0 है ना, और 5 है, तो 0 0 को 5 में जोड़ेंगे 5 ही रहेगा। 1 को 0 0 में जोड़ेंगे यानी 1 ही रहेगा। यहाँ पर 0 4 है तो 4 ही रहेगा। इसको हम जोड़ रहे हैं सभी को, और यहाँ पर लास्ट में 4 है तो 4। ठीक है, 4,415 हमारा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं अलग अलग लिख के। ठीक है, और ऐसे भी हम बता सकते हैं कि 4,415 ऐसे लिखा जाएगा सर, है ना। तो तरीका क्या है, दोनों सही है हमारे। जैसे आपको लिखना हो 6,510, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6,000 को अलग लिखो। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ठीक है, अभी मजा भी आएगा। तो 6,000 को अलग लिखा, 500 को हमने अलग लिखा। ठीक है, 500 है तो 500 को अलग, 10 है तो 10 को हमने अलग लिखा। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा सर? देखिए, जोड़ने पर 0 0 है तो 0 रहेगा नीचे, फिर यहाँ पर 0 0 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, यहाँ पर 6 है तो 6, यानी 6,510, है ना। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं सर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 10,010 को, यानी 10,1010 है, तो इसको हम तोड़कर भी लिख सकते हैं सर। चलिए लिखते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं हमारा ये आंसर आएगा या नहीं। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा या नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। हमें क्या करना है, इसको तोड़कर लिखना है सर। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा, ऐसे लिखेंगे। देखिए, पहले क्या है, 10,000 है, तो 10,000 को हम ऐसे लिखेंगे, है ना। 10,000 में कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4, और ये 5, यानी इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 हो गया, 10,000 में 4 जीरो होंगे। इसके बाद 10,000 हो गया, फिर क्या है, 10,100। तो 10,100 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 10,100 को हम लिखेंगे, 10,100 को कैसे लिखेंगे? 10,100 को हमने ऐसे लिखा। 10,100 का मतलब क्या? 1,000। तो 1,000 में 3 जीरो होते हैं। इसके बाद 10 है लास्ट में, तो 10 को हम ऐसे लिख लेंगे, और इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमारा इतना ही आना चाहिए, तब तो हमारा ये सवाल सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। देखिए, अभी हम जो चेक कर रहे थे, ये हमारा आंसर सही आ रहा था, लेकिन ये भी सही आना चाहिए, तभी तो ये बात सही होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 0 है तो 0 यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर 0 0 है, 1 को जोड़ेंगे, 0 में तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर 0 है तो 0 आएगा, और यहाँ पर 0 1 है तो 1 ही रहेगा,
फिर आगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमने इसको जोड़ा, सभी को ऐड किया तो कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 11,010 कितना आ रहा है सर, 11,010 आ रहा है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, 10,1010। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैसा जादू है, यहाँ पर गणित का जादू क्या है ये। जब हम लिख रहे हैं यानी बोल रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। गणितीय रूप में हमने लिखा तो ऐसा लिखा, है ना। और जिसको हमने अलग अलग तोड़कर लिखा, ठीक है, तो ऐसा लिखा, कैसा लिखा, 11,010, ठीक है, 11,010 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन गलत है, ये गलत है या ये गलत है, कौन गलत है, अभी हम इसको साबित करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं कि आप यहाँ पर 10,100 बोल रहे हैं, 10,100 बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या बोला, 10,100, तो 10,100 का मतलब होता है 1,000। आप यहाँ पर 10,100 नहीं बोल सकते सर, ठीक है, 10,100 नहीं बोल सकते। आपने यहाँ पर बोला कि 10,000, 10,110 कैसे लिखें, तो आपका ये तरीका बोलने का गलत है सर। आप ऐसा बोलिए ना कि 11,010 कैसे लिखें, 11,010 कैसे लिखें, तो इसको हम लिख लेंगे आसानी से, है ना। कैसे लिखेंगे, पहले 11,000 लिखेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, 11,000 लिखेंगे, फिर 10 लिख लेंगे, इसको जोड़ देंगे, 11,010 आ जाएगा। तो आपका ये तरीका सर गलत है बोलने का कि 10,1000 कैसे लिखें। अगर आप बोलते कि 10,000, 10,910 कैसे लिखें, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिख लेंगे, हमारा तरीका सही है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,910। लेकिन जैसे ही 10,1000 की बात आती है तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 10,100 नहीं बोलना है, यहाँ पर आपको 2 अंक एक बार में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही अंक लेना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में आपको एक ही अंक लेना है, फिर हजार में भी आपको एक ही अंक लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाता है 10,910। तो यहाँ पर हमारा 900 तक जब हम बोल रहे हैं तो हमारा सही आ रहा है। जैसे ही हम 10,100 पर आते हैं या 1100 पर आते हैं या 1200 पे आते हैं तो हमारा सवाल गलत होने लगता है। तो ये तरीका आपका गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि देखिए जो 10,100 है ना, ये 10,000 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1100। तो 10,100 का मतलब होता है 1,000, ठीक है। तो आपको क्या बोलना चाहिए कि 11,010 कैसे लिखें सर, 11,010 कैसे लिखें, तो हम लिख लेंगे आसानी से 11,010, 11,010 लिखिए सर, 11,010 हो गया, है ना। तो आपको क्या बोलना है, जैसे 12,000 की बात आती है कि 12,1212 कैसे लिखें, ठीक है, कैसे लिखें सर, तो 1200 आपको नहीं बोलना है, ठीक है, 1200 नहीं बोलना है। देखिए 1200 का मतलब क्या होता है, 1,200। तो 1,000 को इधर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 13,000, इधर बचेगा 200, फिर 12, ठीक है, तो 13,212 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बोलना है सर, आपको ऐसे नहीं बोलना है। देखिए बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि 11,000, 1111 कैसे लिखें, लेकिन इसको गणितीय रूप में आप नहीं लिख सकते, गणित की भाषा में आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं सर, ऐड करके ही लिख सकते हैं, इसको जोड़कर ही लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तोड़कर ही लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 12,000 की बात करें तो 12,000 पहले लिखेंगे, फिर 1200 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो 13,212 कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, 13,212 आएगा। समझ में आ गया सर, क्लियर है कि आप गलत बोलते हैं, ठीक है, तो आपको गलत नहीं बोलना है। आप समझाइए, जो आपसे बोले कि इतना इतना बताइए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा तोड़कर ही उसको जोड़कर बता देंगे, अलग अलग लिखेंगे कि 12,000, फिर 1200, 12 जोड़कर बता दीजिए कि सर इतना आंसर आएगा, है ना। अगर वो फिर भी बोलता है कि गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए सर कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये गलत है, आप जो बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं ये गलत है, 1212 ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, 12,1200 नहीं लिखा जाएगा, और ये तरीका भी आपका गलत है बोलने का। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम गलत बोलते हैं, कहाँ पर आप सही बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल तो सकते हैं लेकिन इसको लिख नहीं सकते। 900 तक आप बोल सकते हैं कि सर 10,910 कैसे लिखें या 12,912 कैसे लिखें, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जैसे 10,100 के ऊपर आते हैं, 10,100 आता है, 1100 आता है, तो ऐसे आप नहीं बोल सकते सर, ठीक है, क्योंकि जो 1000 है वो 1000 को आप उसको ट्रांसफर कीजिए 12,000 में, 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,000, है ना। तो ऐसे ही करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हमें लिखना है सर, है ना।
तो 10,200 हमने कैसे लिखा सर, 10,000 को हमने अलग लिखा, फिर 10 को अलग लिखा, फिर 10 अलग लिखा और इसको हमने जोड़ लिया, ठीक है। तो कितना आ गया 11,010 और यही आना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।